हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया चौहान है एंड आई होप आप सभी अभी तक इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज मेरा फिज़िकल था तो किस तरह की क्या रिपोर्ट आई, क्या रिज़ल्ट रहा। तो गाइस, आज के बारे में मैं आपको सब कुछ पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम वहाँ पे अपने कैंप में पहुँचे, एनपीएल ग्राउंड में पहुँचे, तो सबसे पहले जो है क्या क्या चीज़ें कराई गई। तो गाइस 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, बट मैं वहाँ पे 4:10 पे ही पहुँच चुकी थी। और उसके बाद जो है सभी वेट कर रहे थे कि 5 बजे, जैसे ही 5 बजेंगे तो एंट्री शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते गए। तो हुआ ये कि 5:15 बजे उन्होंने जो है एक लाइन अप करवा दिया सभी को, और बहुत सारे बच्चे आ चुके थे। लगभग आज के जो अटेंडेंस रही होगी वो 300 गर्ल्स के आसपास रही होगी। तो 300 लड़कियों के आसपास जो है आज रही थी। और ग्रुप जो था वो 40-40 बच्चों का बना था। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे लाइन अप करवाया गया। एंट्री गेट के बाहर ही लाइन अप करवाया गया था रोड पे। और पहले ऐसा लग रहा था कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप बनने वाला है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बच्चे आगे आके बैठे हुए थे लाइन में, उन्हीं में से पहले 40 बच्चों का पहला ग्रुप बना दिया, फिर ऐसे ही करके बाद के 40 दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा। तो इस तरह से इट मीन्स कि रोल नंबर वाइज बिल्कुल भी ग्रुप डिसाइड नहीं किए गए थे। जो भी जैसे पहले आके बैठा था तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपना ग्रुप जो है वो मिल गया था। तो ये चीज़ हमें पहले नहीं क्लियर थी, बट फॉर्चुनेटली वहाँ हुआ ये कि मैं जल्दी पहुँची हुई थी। और जब लाइन अप कराया तो मैं वहाँ के पहले 40 बच्चों में ही मेरा नाम आ गया था। तो पहला ही बैच जो है वो मेरे को मिल गया था। और पहले बैच की जो रनिंग थी वो 7:30 बजे जो है स्टार्ट हुई थी। रनिंग से पहले जो है आपसे एक फॉर्म फिल करवाया गया था। एक डिक्लेरेशन फॉर्म था उसमें, जिसमें आपकी सारी लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग की डिटेल्स भरी जानी थी कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं। जैसे जैसे आप इवेंट्स क्लियर करते जाओगे उसमें जो है स्टैंप लगते जाएंगे और आपका साइन करवाया जाएगा कि आप ये क्वालिफाई कर चुके हो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रेस जो थी वो कैसे स्टार्ट हुई थी। तो इससे पहले जो है हमें चेस्ट नंबर दे दिए गए। चेस्ट नंबर के अंदर ही 2 चिप लगी हुई थी, जिसमें से कि एक जो है वो राउंड को काउंट कर रही थी और दूसरा टाइमिंग काउंट कर रही थी कि कितना टाइम चल रहा है। तो इसमें भगदड़ मचाने वाला भी कोई सीन नहीं था। जैसे ही आप सेंसर बोर्ड के पास आओगे तब से आपकी टाइमिंग शुरू होगी। तो अगर आप पीछे भी खड़े हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तब आपकी टाइमिंग नहीं चल रही है। तो इसलिए गाइज आप आराम से वहाँ पर अपना टाइम ले सकते हो भागने में। और इसके साथ साथ जो है रनिंग के बाद आपको 15 से 20 मिनट का टाइम आराम से मिल गया था, जिससे कि आप थोड़ा रिलैक्स हो सको और लॉन्ग जंप आपसे हो जाए। तो उसके बाद हमें लॉन्ग जंप के लिए ले जाया गया। 15-20 मिनट के रेस्ट लिया हमने, और 15-20 मिनट बाद फिर लॉन्ग जंप के लिए सीरियल वाइज बच्चे उठाए गए जो भी हमारे ग्रुप के थे। और पहला ग्रुप जो 40 का बना था उसमें अभी तक के 3 दिनों में सिर्फ हमारा ही एक ऐसा ग्रुप था जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां सिलेक्ट हुई थी रनिंग में। 40 का ग्रुप था जिसमें 22 लड़कियां सिलेक्टेड थी हमारे ग्रुप की। और अभी तक का वहाँ के जो पुलिस सर हैं उन्होंने भी हमें बताया कि अभी तक का ये पहला ऐसा ग्रुप है इन 3 दिनों में जिसमें इतने ज़्यादा बच्चे रनिंग में सिलेक्ट हुए हैं। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि हमारे बाद वाले बैचेस में भी हुआ था। बाद वालों में फिर से वही शुरू होता गया, किसी में 16, किसी में 15, किसी में 9, किसी में 10, इस तरह से जो है बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे। सो जैसे ही रनिंग करवाई गई तो हम 22 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई। और उसके बाद ये हुआ कि लॉन्ग जंप के पास ले जाया गया। लॉन्ग जंप के पास ले जाके वहाँ पे जो आपको 3 चांस दिए जा रहे थे, और वहाँ पे जो स्टाफ था काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था। उनमें एक मैम भी थी जो आपको गाइडलाइंस दे रही थी कि आपको किस तरह से करनी है, और साथ के साथ आपको बहुत टेक्निक्स भी बता रही थी कैसे फॉलो करनी है। जिसको फॉलो अगर आप वहीं पे कर लेना तो जिसकी आधा फिट या 1 फिट कम आ रही है ना, उनकी उतनी भी हो जाएगी अगर आप ढंग से उसको फॉलो कर लोगे। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनको लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम थी, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है क्लियर हो जा रही थी लॉन्ग जंप। तो अगर आपको डर है कि 0.5 फिट से आप रह जाओगे या फिर 1 फिट से, तो उतना आप कर लोगे जिस तरह से आपको बताया जाएगा, बस प्रॉपर उसको फॉलो कर लेना वहाँ पे। उसके बाद जो है आपको ले जाया जाएगा हाई जंप के पास। अच्छा गाइज, लॉन्ग जंप में मैं ये क्लियर कर देती हूँ, लॉन्ग जंप में कोई किसी भी तरह का फट्टा नहीं लगा हुआ है एनपीएल ग्राउंड में। वहाँ पे जस्ट जैसे नॉर्मल चूने की लाइन डाली जाती है वही है। फाउल लाइन भी चूने की थी, और जो आपको क्रॉस करनी थी 10 फीट की वो भी चूने की ही लाइन थी। और जो लॉन्ग जंप का ग्राउंड था वो पिट था, वो मैं बता देती हूँ कैसे है। आप अपने पिट में करते होगे तो गड्ढा होता होगा, वहाँ पे पूरा फ्लैट था, यानी कि जो पिट था वो रेत से पूरा
ज़मीन तक लेवल करके भरा हुआ था, जिससे कि पता नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कोई पिट भी बना हुआ है या गड्ढा है वहाँ पे लॉन्ग जंप का। तो इस तरह से है वहाँ पे लॉन्ग जंप का, और आप सभी की क्लियर हो जाएगी, बस टेक्निक्स को अच्छे से फॉलो कर लेना। नेक्स्ट फिर हाई जंप के लिए ले जाया गया। हाई जंप में ज़्यादा कुछ था नहीं और उसमें ज़्यादा लड़कियाँ भी निकल नहीं रही थी, तो हाई जंप में सबकी ही ऑलमोस्ट क्लियर थी। लॉन्ग जंप में एक लड़की रह गई थी 22 सिलेक्टेड रनिंग लड़कियों में से। तो लॉन्ग जंप एक का नहीं हो, उसका भी हो जाता, बस वो था कि वो बार बार पीछे की साइड गिर जा रही थी, जिससे कि उसका हाथ, उसके जो हिप थे वो पीछे लाइन पे टच हो जा रहे थे। सो ये रही बात लॉन्ग जंप की गई। और इसके बाद हाई जंप में नॉर्मली आपको जैसे रॉड मिलती है उतनी ही लगी हुई है, बस वो आपका टच हो जाए चलेगा, गिरना नहीं चाहिए, बाकी पूरा क्लियर है आपका। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपके सारे इवेंट्स ख़त्म हुए। इसके बाद आपको हाइट के लिए ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। गाइज मैं बता दूँ, अगर 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है तो आप बिल्कुल जा सकते हो वहाँ पे। 1 सेंटीमीटर के लिए बिल्कुल ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्टली वो नहीं किया जा रहा है। तो ज़्यादा कम है तो उसके लिए तो है, क्योंकि एक लड़की को हाइट में निकाला गया, उसकी बहुत ज़्यादा कम थी, 2-3 सेंटीमीटर कम थी। बट अगर आपका 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर कम है तो आप बिल्कुल जाके ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस इस चीज़ को लेकर नहीं दिखाई जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं हाइट के बाद क्या हुआ। सो गाइस, हाइट के बाद जो है हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए ले जाया गया। डॉक्यूमेंटेशन में हमारे जो है सर्टिफिकेट्स चेक हुए। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी में मेरी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और इसके साथ साथ जो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है उसकी मार्कशीट जो थी वो चेक की थी और फ़ोटोकॉपीज़ रख ली गई थी, और ओरिजिनल जो है उसके साथ वेरीफाई किए गए थे। अब SC ST OBC EWS जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में मैं बता दूं, अभी फ़िलहाल गाइस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया जा रहा है। अगर आपके पास पुराना है वो भी लेके जाइए, नया है वो भी लेके जाइए, सब कुछ वहाँ पे जो है आपका अप्लाई हो जाएगा। वो लोग ले रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा स्टाफ है, मतलब मैं खुद से एक्सपीरियंस कर लिया वहाँ पे जाके अब तो। और फिर इसके बाद जो है आपका बायोमेट्रिक होना है। बायोमेट्रिक के लिए आपको ले जाया जाएगा, जिसमें आपका लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और इसके साथ साथ आपकी फ़ोटो ली जाएगी। और गाइस फ़ोटो का मैं बता दूं, जैसे जैसे आप इवेंट्स क्लियर कर रहे हो आपकी पिक ली जा रही है, वहाँ पे इमेजेस पिक्चर ली जा रही है। जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनकी भी फ़ोटो ली जाएगी और जो डिसक्वालिफाइड बच्चे हैं उनकी भी फ़ोटो ली जा रही है। सो ये सारी चीज़ें क्लियर। उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक के बाद फाइनली एक लास्ट चीज़ रह रही थी, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। 10th और 12th की मार्कशीट के को लेकर बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपके 12th के जो परसेंटेज है वो मार्क्स अपडेट किए जाएंगे आपके SSC के पोर्टल पे जाके। तो वहाँ पे जो है आपके ये मार्क्स और आपका रोल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। बस फाइनली वहाँ पे काम ख़त्म होता है और इसके बाद जो है आप घर जा सकते हैं। और अपने बारे में बता दूँ गाइस, आज मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो पहले तो मैं ये आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्वालिफाइड आपको दिख रहा होगा और ये मुझे मिल चुका है दीपिका बैंड, और इसको पाके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सब इसी के लिए। और फाइनली जब आपको ये मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि आपकी मेहनत जो है वो कामयाब हुई। सो गाइज़, अगर मैं अपनी रनिंग की बात करूं तो मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, जो मैंने एकेडमी में टाइमिंग दी थी वो 6:55 थी, और उस टाइम मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे जब मैंने वो टाइमिंग दी थी। आज जो मैंने रनिंग की है वहाँ पे ग्राउंड में जाके, तो मेरी जो टाइमिंग है वो 7 मिनट 32 सेकंड आई है। तो गाइज़, आप इससे ये मत सोचो कि आप अपने वहाँ पे कर रहे हो तो वहाँ जाके ज़्यादा आ जाएगी। इसके पीछे का पूरा रीज़न जो है वो मैं आपको पिछली वीडियो में ही दे चुकी थी कि मेरे लेग में ऑलरेडी इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे संभल के भागना था, क्योंकि ऑलरेडी पेन था। तो मैं सिर्फ उतना ही पेस रख सकती थी अपना, जितना कि मैं पेन बढ़े ना और मेरे से लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों आसानी से हो जाए। तो गाइस, ये थोड़ा आपका माइंड का भी खेल है। अगर आपके किसी भी तरह का कोई पेन है तो वहाँ पे आपको थोड़ा अपने दिमाग से भी काम लेना है कि आप अपनी कैसी स्पीड रखो कि आप 8 मिनट के अंदर भी आ जाओ और आप लॉन्ग जंप और हाई जंप करने लायक भी बच जाओ। तो ये मेरी इस तरह की स्ट्रैटेजी मैंने खुद वो की थी कि जब मेरी 6:55 टाइमिंग आ रही है तो मेरे को ज़्यादा प्रेशर देके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने हैं वहाँ पे अगर आप बहुत कम टाइम में रनिंग कर देते हो। तो इस वजह से जो है मैंने अपना पूरा सोच समझ के वहाँ पे भागा था कि किस तरह से लॉन्ग जंप और हाई जंप भी मैं करूँ जाके, और जो मैंने सोचा था वैसा हुआ भी। लॉन्ग जंप और हाई जंप भी जो थी वो हो गई। तो गाइज़, रनिंग में 7 मिनट 32 सेकंड मेरा टाइम आया और लॉन्ग जंप मेरी फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गई। और जो वहाँ पे मैम आपको मिलेंगी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत अच्छी टेक्निक्स बताती हैं, मैंने पहले भी बता दिया, तो उनको फॉलो करना आप।
और रही बात हाई जंप की, तो गाइज आज तक प्रैक्टिस में मेरा एक भी बार डंडा तक नहीं हिलता था जब मैं अकेडमी में प्रैक्टिस करती थी हाई जंप की। बट आई थिंक शायद ये कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा था, उसकी वजह से हुआ होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा यहीं पे आके मेरा डंडा गिर गया फर्स्ट टाइम में। बट इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। मुझे पता था क्लियर कर दूँगी मैं, तो सेकंड चांस मुझे जैसे ही मिला मैंने वो क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे हाई जंप भी मेरी क्लियर हो गई। तो गाइज वहाँ पे चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी है। जिनकी टाइमिंग ऊपर नीचे थोड़ी ज़्यादा कम आ रही है या फिर जिनके पेन है, इंजरी है, वो अपना सोच समझ के करें कि वो तीनों इवेंट्स को क्लियर कर पाएँ। आपको ये नहीं कि पहले में इतना जोर दिखा दिया कि अब आपसे आगे के 2 हो ही नहीं रहे। तो ये भी चीज़ें आपको सोच के चलनी है। तो आप इस चीज़ को अपना खुद से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूँ गाइज, वहाँ पे आपका कोई भी किसी भी तरह का फ़ोन या बैग अलाउड नहीं था। सब कुछ बाहर ही रखवा दिया गया। आप खाने का भी कुछ नहीं ले जा सकते थे, सब कुछ बाहर ही बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था। और साथ के साथ जो लेकर आए थे उनका भी गेट के बाहर ही रखवा दिया गया था। इसलिए आपको मैं कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकती एनपीएल ग्राउंड में किस तरह से क्या चीज़ें हुई थी। बाकी जितनी भी थी वो मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन बता दिया आपको। तो किसी भी तरह का बैग या खाने पीने का कुछ अलाउड नहीं। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी खाने की, ये सोच के कि 1:30-2 बजे तक होगा तो भूखे तो रहेंगे नहीं तब तक। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि सबके बैग्स और सब कुछ जो था वो बाहर ही रखवा दिया। आप अंदर सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और एक पानी की बॉटल लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है एक्स्ट्रा वो अंदर नहीं जाएगी। तो आई होप गाइस कि यहाँ पे आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। रनिंग की बात अगर मैं करूँ तो वही आपको 4 राउंड लगाने थे, 400 मीटर के थे। और 400 मीटर वो उतना ही पड़ेगा जितना आप भाग रहे हो वहाँ पे, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड फाइनली अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज़ इसके लिए कल तक मैं ये चीज़ देख रही थी सिर्फ कि भाई ये बच्चे सिलेक्ट हो गए, इनको ये बैंड मिल गया, मुझे भी चाहिए। तो माइंड में आप एक चीज़ रखना, जब भी आपकी हिम्मत टूटने लग जाए रनिंग के टाइम पे, कि गाइज़ यही वो दिन है जिस दिन आपको सारी चीज़ें करके दिखानी है। इसके बाद आपको कोई मौका ऐसा जो है मिलने नहीं वाला है। मिलेगा भी तो बहुत टाइम बाद आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप पहली बार में जो है सारी चीज़ें निकाल दो, और उसके बाद जो आपको खुशी होगी ना, ट्रस्ट में उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अभी जितनी भी मेहनत कर सकते हो सारी फूंक दो यहाँ पे। एक ही दिन करना है आपको, रेस्ट ले लेना, उसके बाद 10-15 दिन आराम से सोना जाके। मैं सच बताऊँ तो मुझे तो एक रात पहले पूरी नींद नहीं आई ये सोच के कि किस तरह से कल मेरे को करना है। बट ठीक है, अंत भला तो सब भला, वही वाली बात होती है। तो फाइनली अब सब कुछ हो चुका है और मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा एकदम टायर्ड फील कर रही हूँ। तो आज पूरा फुल रेस्ट लेना है आराम से अपना। आप लोग भी जो है बिल्कुल रेडी हो जाओ, एक ही दिन परफॉर्मेंस बढ़िया दिखानी है। और आई नो कि आप सभी अच्छा जो है अपना बेस्ट देकर आओगे वहाँ पे। रिज़ल्ट जो है वो आगे की बात है, पहला काम आपका बेस्ट देना है अपना। तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करना कि आज ही जो है आपको करके दिखा देना है और आप ज़रूर करके आओगे। So thank you so much guys for watching this video and I hope you liked it. जय हिंद, जय भारत।